सबको राम राम। आज मैं एक राज्य की बात बताती हूँ। एक राजा था, एक नगर था। नगर में बहुत बड़ा राजा था। राजा बहुत माना हुआ राजा था पूरी दुनिया में। उस राज्य के पास आते, पूरी दुनिया के राज्य उसके पास आते थे। भाई वो बहुत बड़ा राजा था। उसके पास आते सलाह करने, भाई कि क्या करना, आगे हमने कैसे करना। बहुत बुद्धिमान राजा था और बहुत अच्छा राजा था। एक दिन ऐसा किया राजा ने, राजा बैठे थे अपनी गद्दी में। उसको पता नहीं क्या सोचा उसने, वो गद्दी से नीचे निकला और नीचे बैठा जमीन में लेट गया। उसने बोला, जमीन में लेट के उसने बोला, ऐसा पूरा जितना भी महल में इतना हाला डालो भाई, इतना शोर मचाओ कि भाई मेरे राजा नीचे लेट गया। और उसने लाया 2 मीटर का कपड़ा। 2 मीटर का कपड़ा लाया। उसने बोला मेरे इससे ढक दो मेरे को। जिसने मेरे को इस 2 मीटर का कपड़े से ढकना, उसको मैं आधा धन दे दूंगा। ऐसा बोला उसने। पूरे पता नहीं कहाँ कहाँ के लोग आए, कहाँ कहाँ के लोग आए भाई। उससे कहाँ ढकना हो। उसने सिर ढकना तो वो पाँव नेंगे, पाँव ढकना तो सिर नेंगे। सारे दिन भर लोग हो गए परेशान। बोले है क्या भाई, बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े राज्य आ गए, किसी से नहीं ढके जा रहे। वो बड़े बड़े पता नहीं कहाँ कहाँ से राज्य आए, कुछ नहीं है। पूरे दिन भर वही खेल लगा उनका। शाम के टाइम एक मजदूर थे, बिल्कुल गरीब घर का, दिहाड़ी कमाता था, रहने को एक घर न था, बाल बच्चे। फिर हो गया कहीं से मजदूरी करके आया। उसने देखा भाई यहाँ तो बड़ा राज्य के महल है, बड़ा भारी शोर लगा है, बड़ा भारी हल्ला है यहाँ, ये क्या है भाई। देखता बोला मैं इतने आदमी क्यों इकट्ठे हुए। कोई लड़ाई झगड़ा, कोई फांसी फूसी करना है किसी का। पहले तो ऐसे होता था। वो आ गया, देखा, उसने पूछा भाई ये क्या है। बोले ऐसा ऐसा है। उसने बोला मेरे को आगे छोड़ेंगे। फटे हुए कपड़े पहने, पसीने लगे बेचारे, जैसा पूरे दिन भर काम किया है। शाम को थका हुआ घर आया, अपने घर लौट गया। तब देखा उसने लौटते हुए भाई, लौटते भाई ये क्या है। पहुंचा, देखा, उसने बोले ये क्या है। बोले ऐसा ऐसा है जी। उसने भी क्या किया, उसने भी उसका बोले मेरे पास जो कपड़ा, बोले मैं ढक सकता। बोले हाँ क्यों नहीं। बोले सबको है। बोले आज भाई ये तो राजा ने दिया छूट। उसने भी क्या किया, राजा को टांगे इकट्ठा कर ले और सिर के पास कर ऐसा। और राजा ने भी टांगे की इकट्ठा। उसने ऊपर से कपड़ा डाला और राजा ढक दिया। सारे लगे तालियां बजाने, राजा हो गया खुश, राजा उठ गया खड़ा। राजा ने बोला ऐसा, ये बात मैं इसको मैं इतना धन दूंगा, इतना धन दूंगा, पूरी जिंदगी वही सुख मारने की जरूरत नहीं है। उसके पीठ ऐसे लगा उसको भाई शाबाशी देने, देखो वाला कैसा बुद्धिमान है। उसको काय की बुद्धि। उसने बोला टांगे कर इकट्ठा। उनने कहा बोला उसको इकट्ठे कर ले टांगे। तो बोलता जिसने दीना भगवान ने सब, जिसको इसने माथा लिखा हुआ देना, ये देखो रातों रात करोड़पति बनाता। वो देखो दिहाड़ी कमा के आ रहा, अपने घर के रास्ते चल रहा। उसने देखा वहाँ आदमी इकट्ठे हुए हैं, भाई ये मैं क्यों हो रहा है, इतना झुंड इकट्ठे भाई, ये क्यों, पता नहीं कोई फांसी की नहीं सजा दे रहे राजा। पहले तो ऐसा होता थी राजा फांसी की सजा देते थे। उसने बोला मैं अभी एक नज़र देख के आता हूँ। तब गया, वहाँ पहुँचा, तब देखा उसने ऐसे ऐसा है। उसने बोला मैं जा सकता आगे भाई, मैं तो गरीब आदमी है, मुश्किल आई है, पसीने की काम कमा के आया है, फटे हुए कपड़े पहने हुए हैं, पता नहीं राजा क्या बोलेगा। उन्हें बोला कोई नहीं। राजा ने बोला सबको छूट है। तब उसने भी एकदम को कपड़ा डाला और वो बन गया रातों रात करोड़पति। तब बोलते इस भगवान के हाथ में होता है सब कुछ। देखो वाले वहाँ पूरे बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े बुद्धिमान लोग थे वहाँ आए हुए। उनसे देखो उतनी बुद्धि नहीं आई कि भाई टांगे तू इकट्ठा कर ले। वो तो उनके दिमाग में नहीं सोचा। वो लड़का है, उसने बोले कर लो टांगे इकट्ठे कर ले। और उसने ऊपर से डॉका और राजा डॉक गया और सारा बोला दोनों का बालक बन गया। हो गया घर नाचते नाचते। लाड़ी ने बोला क्या हो गया। बोले ऐसा ऐसा हो गया। तो बोलती इस परमात्मा के हाथ में होता है, इसके ऊपर विश्वास रखना चाहिए, इसके ऊपर विश्वास रखना चाहिए, ईमानदारी से रहना चाहिए। जो ईमानदारी से पैसा कमाता है, ईमानदारी से रोटी खाता है ना, उनको भगवान का, उनका भगवान का हाथ उनके सिर में हमेशा रहता है। जो बेईमानी का धन से करोड़ों में लाता है, उसका कोई पता नहीं लगता, वो धन इधर से इधर जाता है, ऐसे होता है खत्म हो। जो ईमानदारी का 1 रुपया भी लाएगा, उसको भी भगवान इतने बरकत देता है, वो खा के खत्म नहीं होता है। तो ऐसा ऐसा हो उसके साथ। देखो पूरे दिन भर लगा दिहाड़ी कमाने, शाम को वहाँ आ गया, ऐसे किस्मत खुले तो बन गया करोड़पति। तब बोलते ऐसे रात को करोड़पति बनाता है, रात को करोड़पति भी बनाता है, रोड में चलने वाला भी बनाता है करोड़पति को। जो रोडपति होता है, रोड में चलता है, उसको करोड़पति बनाता है। इसके ऊपर विश्वास होना चाहिए। जिसने इसको चाहिए ईमानदारी। ये देखता भाई ये मन में क्या है। जिसके मन में ईमानदारी हो, उनको रातों रात को काँप जाता है। तो ऐसा हो गया, सारे लगे तालियां बजाने। उसकी किस्मत हो गई इतने, उसको लगा राजा भी उसके पीठ में ठहरते, माने भाई शाबाश तू इतना बुद्धिमान कहाँ से निकला। उसने एकदम बुद्धि लगाई, बोले टांगे करो पहले राजा जी इकट्ठा। उसने टांगे इकट्ठा की, ऊपर को ऐसे इकट्ठा हो गया। उसने ऊपर से कपड़ा ढका और राजा ढक गया सारा। तो ऐसे होता है। इसके बाद फिर वो देखो नाचते नाचते घर गया, अपने परिवार को ले पूरी ज़िंदगी भर कमाने और खाने खाते रहे, और पूरी ज़िंदगी भर कमाने की जरूरत नहीं रही। तो ऐसे होता है। तब मेरी वीडियो अच्छी लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो। ये भाई ऐसे कि भाई आदमी को कभी ज़िंदगी में हार नहीं खानी चाहिए, आदमी को कोशिश करते रहना चाहिए। हम ज़िंदगी हार जाते हैं, आदमी को कभी ज़िंदगी में हारना नहीं चाहिए। जो आदमी हारता है कभी ऊपर नहीं उठता है। ज़िंदगी में हार कभी नहीं खानी। जितनी बार हम गिर जाते उतनी बार उठो और प्रभु का नाम लेते रहो। हमारे को 100 बार भी गिराएंगे प्रभु, तब वो 100 बार भी उठो। लोग तो जान के गिराने का काम होता है, उनको उठो चाहे कितना भी दुख होगा, उनके सामने मुस्कुराते रहो। और उनको ऐसा लगना चाहिए भाई इनको तो कोई दुख नहीं, देखो इतना दुख पड़ा है इनको, वही परेशान रहे, हम जो दुखी आदमी हम खुश रहे।
धन्यवाद। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करे करो। आप देखो शेयर और सब्सक्राइब नहीं करते, आगे आगे भेजी करो ये। धन्यवाद।